दोस्तों आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन को खत्म हुए अब लंबा वक्त बीत चुका है। मेज पर रखी गई करोड़ों की बोलियां अब शांत हैं और मैदान की जंग भी अब लगभग शुरू हो चुकी है। हर बार की तरह सवाल वही है, क्या पुरानी बादशाहत कायम रहेगी या कोई नया शेर दहाड़ेगा? क्या रोहित की पलटन फिर से राज करेगी या धोनी के धुरंधर बाजी मार ले जाएंगे? आज हम एक एक कर सभी 10 टीमों का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि ऑक्शन की धूल बैठने के बाद किस टीम के तरकश में सबसे घातक तीर हैं। और इस सफर की शुरुआत हम उस टीम से करेंगे जिसने 5 बार इस ट्रॉफी को चूमा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए पिछला कुछ समय उथल पुथल भरा रहा है, लेकिन 2026 के इस मिनी ऑक्शन में मुंबई ने अपनी रणनीतियों से सबको चौंकाया है। चलिए देखते हैं उनकी पूरी सेना। बल्लेबाजी की कमान एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर है। उनके साथ विस्फोटक सूर्य कुमार यादव हैं, जो मैदान के हर कोने में शॉट मारने की काबिलियत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में इस बार तिलक वर्मा जैसे युवाओं पर भरोसा जताया गया है। साथ ही विदेशी स्लॉट में शेरफेन रदरफोर्ड जैसा पावर हिटर फिनिशिंग की जिम्मेदारी संभालेगा। विकेट कीपिंग में मुंबई के पास वैरायटी है। रॉबिन मिंज के रूप में एक युवा टैलेंट है, तो वहीं विदेशी विकल्पों में रयान रिकल्टन और अनुभवी क्विंटन डी कॉक की वापसी टीम को मजबूती दे रही है। सबसे ज्यादा चर्चा है हार्दिक पांड्या की। कप्तानी और ऑलराउंड प्रदर्शन दोनों पर सबकी नजरें होंगी। उनके साथ नमन धीर, मिचेल सेंटनर की स्पिन और राज अंगद बाबा जैसे नाम इस टीम को गहराई देते हैं। विल जैक्स जैसा खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी का विकल्प भी देता है। गेंदबाजी में बूम बूम जसप्रीत बुमराह इस आक्रमण के अगुवा हैं। उनका साथ देंगे ट्रेंट बोल्ट, जिनकी स्विंग की वापसी मुंबई के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। स्पिन विभाग में मयंक मार्कंडे और राहुल चाहर की जोड़ी फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है। साथ ही शार्दुल ठाकुर की मौजूदगी ने इस डेथ ओवर बॉलिंग को अभेद्य बना दिया है। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने पिछले सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद। एसआरएच का नाम सुनते ही क्या याद आता है? वो पावर प्ले की कुटाई और वो छक्कों की बरसात। 2026 के मिनी ऑक्शन में काव्या मारन और उनकी टीम ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उन्हें शांत क्रिकेट पसंद नहीं है। उन्होंने अपनी उसी विध्वंसक सोच को बरकरार रखा है। सबसे पहले बात उस ओपनिंग जोड़ी की जिसे देखकर दुनिया भर के गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ऑक्शन के बाद भी यह साफ है कि एसआरएच की पहली रणनीति वही होगी, पहली ही गेंद से मारो। इन दोनों का साथ देने के लिए इस बार भी टीम में ईशान किशन मौजूद हैं, जो टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ की एक और विस्फोटक वैरायटी जोड़ते हैं। हैदराबाद ने इस बार अपनी सबसे बड़ी बोली लगाई इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन पर। 13 करोड़ की भारी भरकम कीमत देकर उन्हें टीम में शामिल किया गया है। कल्पना कीजिए, जब हेड और अभिषेक के बाद लिविंगस्टोन और हेनरिक क्लासेन क्रीज पर होंगे तो बाउंड्री की दूरियां कितनी छोटी लगेंगी। क्लासेन आज भी इस टीम की सबसे बड़ी जान है, जिन्हें 23 करोड़ की भारी कीमत पर रिटेन किया गया है। युवा नीतीश कुमार रेड्डी पर टीम ने फिर से भरोसा जताया है, जो न केवल मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देते हैं बल्कि मीडियम पेस से विकेट भी निकालते हैं। उनके साथ हर्ष दुबे जैसा खिलाड़ी मौजूद है, जो इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में 69 विकेट लेकर आया है। ये टीम के लिए एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। कप्तान पैट कमिंस, जिनकी लीडरशिप पर काव्या मारन को आंख मूंदकर भरोसा है। कमिंस न केवल कप्तान हैं, बल्कि नई गेंद और डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ भी हैं। उनका साथ देने के लिए टीम में हर्षल पटेल, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और जयदेव उनादकट जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं। साथ ही ईशान मलिंगा के रूप में उनके पास वो यॉर्कर मशीन है, जो किसी भी वक्त खेल पलट सकती है। हैदराबाद की टीम को देखकर तो यही लगता है कि उनका एक ही मंत्र है, स्कोरबोर्ड पर 250 टांग दो और फिर सामने वाले को दबाव में मार दो। लेकिन क्या इस बार उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी का साथ दे पाएगी या फिर सिर्फ छक्के मारना ही काफी नहीं होगा? तो चलिए अब रुख करते हैं उस टीम की तरफ जिसने अपने पहले ही साल में दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था, लेकिन अब एक नए दौर से गुजर रही है। हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की। दोस्तों, अब बात उस टीम की जिसे अनप्रेडिक्टेबल कहना गलत नहीं होगा। गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम जिसने आते ही खिताब जीता, फिर फाइनल खेला, लेकिन पिछले सीजन में गाड़ी थोड़ी डगमगा गई थी। 2026 के इस मिनी ऑक्शन में गुजरात ने अपनी रणनीति बदली है। उन्होंने नाम पर नहीं, काम पर भरोसा जताया है। सबसे पहले बात प्रिंस की। शुभमन गिल कप्तान और इस टीम की सबसे बड़ी उम्मीद। गिल के साथ पारी की शुरुआत साई सुदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस बार ऑक्शन में गुजरात ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है, लेकिन टीम की असली ताकत उनकी मिडिल ऑर्डर की फ्लेक्सिबिलिटी है। राहुल तेवतिया को उन्होंने फिर से बैक किया है, क्योंकि तेवतिया के बिना गुजरात की फिनिशिंग अधूरी है।
मिडिल ऑर्डर में इस बार जोश बटलर और शाहरुख खान पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। शाहरुख को जिस कीमत पर टीम ने रोका है वो ये साफ बताता है कि गुजरात को एक ऐसा पिंच हिटर चाहिए जो आखिरी 3 ओवरों में मैच पलट सके। साथ ही विदेशी स्लॉट में ग्लेन फिलिप्स का अंदाज अभी भी इस टीम की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। गेंदबाजी में इस बार गुजरात ने सबको चौंकाया है। अशोक शर्मा की वापसी टीम के लिए सबसे बड़ी राहत है, लेकिन असली धमाका है कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज की पुरानी एंट्री। कल्पना कीजिए, एक छोर से सिराज और दूसरे छोर से रबाड़ा। बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना मुहाल हो जाएगा। स्पिन में राशिद खान तो हैं ही, जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर अजमतुल्लाह, उमरजई और आर साई किशोर टीम को वो बैलेंस देते हैं जिसकी कमी पिछले साल कई टीमों को खली थी। गुजरात ने इस बार बेंच स्ट्रेंथ पर भी काफी पैसा खर्च किया है ताकि इंजरी होने पर उनकी प्लेइंग 11 कमजोर ना पड़े। दोस्तों, अब बात उस टीम की जिसने 2026 के मिनी ऑक्शन में इतिहास ही नहीं रचा बल्कि उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स, एक ऐसी टीम जिसने रसेल युग को पीछे छोड़ते हुए एक नई और बेहद महंगी शुरुआत की है। शाहरुख खान की इस टीम ने ऑक्शन टेबल पर वो धमाका किया जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। सबसे पहले बात उस खिलाड़ी की जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कैमरन ग्रीन। केकेआर ने 25.2 करोड़ की भारी भरकम राशि देकर ग्रीन को अपना बनाया है। मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड अब बीते जमाने की बात हो गई है। वेंकटेश अय्यर और रसेल की विदाई के बाद अब ग्रीन इस टीम के नए पावर इंजन होंगे। क्या ग्रीन इस कीमत के साथ आने वाले दबाव को झेल पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। केकेआर ने इस बार एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। श्रेयस अय्यर के जाने के बाद कप्तानी की कमान एक बार फिर सौंपी गई है अनुभवी अजिंक्य रहाणे को। रहाणे का शांत स्वभाव और अभिषेक नायर की कोचिंग, ये जुगलबंदी क्या केकेआर को फिर से ट्रॉफी दिला पाएगी? रहाणे ओपनिंग में एंकर का रोल निभाएंगे ताकि दूसरे छोर से रन की बरसात हो सके। ओपनिंग में रहाणे का साथ देंगे न्यूजीलैंड के विस्फोटक फिन एलन। एलन का मतलब है पहली गेंद से तबाही, और अगर एलन नहीं तो टीम के पास टिम सीफर्ट और रचिन रविंद्र जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। मिडिल ऑर्डर में इस टीम की जान है लॉर्ड रिंकू सिंह। 14 करोड़ से ज्यादा की कीमत पर रिटेन हुए रिंकू अब सिर्फ फिनिशर नहीं, इस टीम के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। उनके साथ मनीष पांडे का अनुभव और अंकृश रघुवंशी का जोश मिडिल ऑर्डर को मजबूती देता है। गेंदबाजी में केकेआर ने सबसे बड़ा दांव खेला मथीशा पथिराना पर। 18 करोड़ खर्च करके पथिराना को चेन्नई से छीन लिया गया है। अब बेबी मलिंगा की यॉर्कर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कहर बरपाएगी। उनका साथ देंगे वैभव अरुणा और हर्षित राणा। लेकिन रुकिए, असली ताकत तो अभी बाकी है। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती, ये वो 2 मिस्ट्री स्पिनर्स हैं जिनके पास किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को घुटनों पर लाने की ताकत है। केकेआर ने पैसा तो पानी की तरह बहाया है। ग्रीन, पथिराना और रचिन रविंद्र जैसे नामों ने इस टीम को दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या रसेल और वेंकटेश अय्यर की वो पुरानी विरासत ये नए खिलाड़ी संभाल पाएंगे? क्या ईडन गार्डन्स के फैंस को फिर से वही कोरबो लोडबो जीतबो वाला असली जोश मिलेगा? दोस्तों, अब बात उस टीम की जो बरसों से दिल तो जीत रही है, लेकिन दिल्ली अभी भी ट्रॉफी से दूर है। 2026 के इस मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसी चाल चली है जिसे देखकर बड़े बड़े पंडित हैरान हैं। ऋषभ पंत का साथ छूट चुका है, लेकिन क्या दिल्ली ने उस खालीपन को भर लिया है? चलिए, आज दिल्ली की इस नई राजधानी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। सबसे बड़ी खबर, दिल्ली की कमान इस साल भी अक्षर पटेल के हाथों में है। जी हां, बापू अब दिल्ली के सरदार होंगे। 16.5 करोड़ की रिटेंशन वैल्यू के साथ अक्षर न केवल टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं, बल्कि अब उनके कंधों पर टीम को लीड करने की जिम्मेदारी भी है। क्या अक्षर की फिरकी और उनका शांत दिमाग दिल्ली की किस्मत बदल पाएगा? बल्लेबाजी में दिल्ली ने इस बार अनुभव पर दांव खेला है। केएल राहुल, 14 करोड़ की कीमत पर रिटेन किए गए राहुल अब टीम के सीनियर बल्लेबाज और विकेट कीपर की भूमिका में होंगे। उनके साथ ओपनिंग में इस बार पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है, जिन्हें दिल्ली ने ऑक्शन के तीसरे राउंड में 75 लाख में खरीदकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। और तीसरे नंबर पर होंगे दक्षिण अफ्रीका के उभरते सितारे ट्रिस्टन स्टब्स, जो अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में दिल्ली ने इस बार किलर डेविड मिलर को सिर्फ 2 करोड़ के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया है। मिलर और स्टब्स की जोड़ी डेथ ओवर्स में गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकती है। साथ ही नीतीश राणा की एंट्री ने मिडिल ऑर्डर को वो भारतीय मजबूती दी है जिसकी दिल्ली को सख्त जरूरत थी।
युवा समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा जैसे फिनिशर्स भी इस लाइनअप को बहुत गहराई देते हैं। गेंदबाजी में दिल्ली ने इस बार तिजोरी खोली है। मिशेल स्टार्क और कुलदीप यादव की जोड़ी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। स्टार्क की गति और कुलदीप की जादुई स्पिन ये किसी भी टीम के लिए बुरा सपना है। उनका साथ देने के लिए यॉर्कर किंग टी, नटराजन और मुकेश्वर कुमार मौजूद हैं। और हां, ऑक्शन का सबसे चौंकाने वाला नाम जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज अकीब नब्बी डार, जिन्हें दिल्ली ने 8.4 करोड़ की भारी भरकम कीमत पर खरीदा है। क्या अकीब इस साल के उमरान मलिक साबित होंगे? दिल्ली की टीम संतुलित दिख रही है। उनके पास अनुभव है, युवा जोश है और गेंदबाजी में वो धार है जो किसी भी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दे। लेकिन सवाल वही है, क्या ऋषभ पंत के बिना ये टीम मानसिक रूप से उतनी ही मजबूत रह पाएगी? क्या अक्षर पटेल एक कप्तान के तौर पर वो करिश्मा कर पाएंगे जो पिछले 18 सालों में कोई नहीं कर सका? दोस्तों, अब बात उस टीम की जो ऑक्शन टेबल पर तो हमेशा किंग की तरह पैसा लुटाती है, लेकिन मैदान पर अक्सर फकीर साबित हो जाती है। पंजाब किंग्स 2026 के इस मिनी ऑक्शन में प्रीति जिंटा की इस टीम ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने अपनी टीम का पूरा हुलिया ही बदल दिया है। क्या ये बदलाव उन्हें उनकी पहली ट्रॉफी दिलाएगा? चलिए देखते हैं इस बार पंजाब के पिटारे में क्या है। सबसे पहले बात उस खिलाड़ी की जिसने पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए, श्रेयस अय्यर। पंजाब ने लगभग 27 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कीमत देकर अय्यर को पिछले सीजन अपना कप्तान बनाया है। जी हां, कोलकाता को चैंपियन बनाने वाले कप्तान अब पंजाब की नैया पार लगाएंगे। 27 करोड़ की यह भारी भरकम कीमत, क्या अय्यर इस साल भी इस दबाव को झेल पाएंगे? यह इस सीजन का सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब ने इस बार भी अपने ओपनिंग स्लॉट में स्थिरता लाने की कोशिश की है। प्रियांश आर्य के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे प्रभसिमरन सिंह, जिन्हें टीम ने रिटेन किया था। लेकिन असली मजबूती मिली है मार्कस स्टोइनिस की एंट्री और नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर की मौजूदगी से। स्टोइनिस न केवल टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्कि डेथ ओवर्स में गेंद से भी कमाल दिखा सकते हैं। उनके साथ निहाल बढ़ेरा की एंट्री ने पंजाब के खेमे में वो पुरानी किंग्स वाली पावर वापस ला दी है। मिडिल ऑर्डर में पंजाब के पास इस बार शशांक सिंह है, जिन्हें उन्होंने पिछली बार की गलती सुधारते हुए इस बार गर्व से रिटेन किया था। साथ ही लियाम लिविंगस्टोन के जाने के बाद टीम ने मुशीर खान और सूर्यांश सेड़गे जैसे भारतीय चेहरों पर भरोसा जताया है। गेंदबाजी में पंजाब का सबसे बड़ा हथियार है यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह। अर्शदीप के साथ पिछली बार ऑक्शन में उन्होंने युजवेंद्र चहल को अपनी टीम में शामिल कर स्पिन विभाग को वो मजबूती दी है जिसकी कमी उन्हें सालों से खल रही थी। पेस अटैक में कगिसो रबाड़ा के जाने के बाद टीम ने यश ठाकुर पर दांव खेला है। अगर ठाकुर फिट रहते हैं तो अर्शदीप और ठाकुर की जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकती है। वही मार्को यानसन के रूप में पंजाब के पास एक और मैच विनर खिलाड़ी मौजूद है। पंजाब ने इस बार नाम बड़े बड़े इकट्ठे किए हैं, श्रेयस अय्यर जैसा चैंपियन कप्तान, अर्शदीप जैसा पेसर और चहल जैसा जादू स्पिनर। लेकिन पंजाब के साथ दिक्कत हमेशा नामों की नहीं बल्कि निरंतरता की रही है। क्या लगभग 27 करोड़ के कप्तान साहब पंजाब के माथे से वो चोकर का टैग हटा पाएंगे? दोस्तों, अब बात उस टीम की जिसे अदब से जीतना पसंद है, लेकिन इस बार उनकी मंशा बेअदब होकर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी उठाने की है। लखनऊ सुपर जायंट्स 2026 के इस मिनी ऑक्शन में संजीव गोयनका की टीम ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि राज करने आए हैं। केएल राहुल का दौर अब बीत चुका है और लखनऊ की गलियों में अब एक नया सुल्तान दहाड़ रहा है। चलिए देखते हैं लखनऊ की इस अभेद्य घेराबंदी को। सबसे पहले बात उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनते ही बैंक बैलेंस डगमगा जाए, ऋषभ पंत। 27 करोड़ की ऐतिहासिक कीमत देकर लखनऊ ने पंत को अपना कप्तान बनाया है। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी पंत न केवल विकेट के पीछे से गेम चलाएंगे बल्कि मिडिल ऑर्डर में उनकी वो एक हाथ वाली पावर इस टीम की सबसे बड़ी ताकत होगी। क्या 27 करोड़ का ये दांव लखनऊ को उसकी पहली ट्रॉफी दिलाएगा? पूरा लखनऊ आज यही दुआ कर रहा है। ओपनिंग में लखनऊ ने इस बार मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी पर फिर भरोसा जताया है। ये दोनों न केवल तकनीकी रूप से मजबूत हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंद से भी विकेट चटकाने का हुनर रखते हैं। तीसरे नंबर पर होंगे कैरेबियाई गन निकोलस पूरन, जिन्हें टीम ने 21 करोड़ की भारी कीमत पर रोका है। पूरन का मतलब है गेंद स्टेडियम के बाहर और स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से ऊपर। इस टीम की सबसे बड़ी खबर ऑक्शन से नहीं बल्कि ट्रेड से आई है। लखनऊ ने मोहम्मद शमी को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लाला की सीएम और उनकी स्विंग अब इकाना के मैदान पर बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरेगी। शमी का आना लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण को दुनिया के सबसे खतरनाक आक्रमणों की कतार में खड़ा कर देता है।
गेंदबाजी में लखनऊ के पास रफ्तार का सौदागर है मयंक यादव। 150 प्लस की स्पीड से बल्लेबाजों के हेलमेट चटकाने वाला ये युवा खिलाड़ी इस बार पूरी तरह फिट होकर लौट रहा है। उनका साथ देंगे आवेश खान और दक्षिण अफ्रीका के एनरिच नॉर्किया, जिन्हें टीम ने सिर्फ 2 करोड़ के स्टील डील में खरीदा है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के पास है, जिन्हें रवि बिश्नोई की जगह टीम में शामिल किया गया है। हसरंगा और दिग्वेश राठी की जोड़ी बीच के ओवरों में रनों पर लगाम लगाने के लिए तैयार है। लखनऊ की ये टीम संतुलित नहीं बल्कि खतरनाक है। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या ऋषभ पंत अपनी फिटनेस और अपनी कप्तानी से इस बिखरे हुए टैलेंट को एक यूनिट बना पाएंगे? क्या इकाना की उस धीमी पिच पर ये पावर हिटर्स तालमेल बिठा पाएंगे? दोस्तों, अब बात उस टीम की जो अब सिर्फ चैलेंजर नहीं रही बल्कि चैंपियन बन चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 में मिली उस ऐतिहासिक जीत के बाद 2026 के मिनी ऑक्शन में सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या आरसीबी अपनी उस जीत की लय को बरकरार रख पाएगी। उन्होंने इस बार ऑक्शन में शोर कम मचाया, लेकिन शिकार बड़े किए हैं। चलिए देखते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस की नई घेराबंदी। सबसे पहले बात नेतृत्व की। रजत पाटीदार, जिन्होंने अपनी शांत और सूझबूझ भरी कप्तानी से पिछले साल बेंगलुरु को वो गौरव दिलाया जिसका उसे सालों से इंतजार था। पाटीदार इस बार भी टीम की कमान संभाल रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड विराट कोहली। कोहली का जोश और पाटीदार का होश, ये जोड़ी ही इस टीम की असली ताकत है। आरसीबी ने इस बार ऑक्शन में अपनी तिजोरी खोली। वेंकटेश अय्यर के लिए 7 करोड़ की बोली लगाकर उन्होंने इस ऑलराउंडर को अपना बनाया है। कोलकाता के पूर्व खिलाड़ी अब चिन्नास्वामी के मैदान पर छक्के बरसाएंगे। अय्यर का आना मिडिल ऑर्डर को वो मजबूती देता है जिसकी कमी कभी कभी महसूस होती थी। उनके साथ देवदत्त पडिक्कल की घर वापसी भी फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। बल्लेबाजी में गहराई देखिए, फिल साल्ट का विस्फोटक अंदाज, जितेश शर्मा की फिनिशिंग स्किल्स और पावर हाउस टिम डेविड, ये वो नाम हैं जो किसी भी लक्ष्य को बौना साबित कर सकते हैं। साथ ही कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड जैसे ऑलराउंडर्स टीम को वो बैलेंस देते हैं जो एक चैंपियन टीम की पहचान होती है। युवा मंगेश यादव पर भी टीम ने बड़ा दांव खेला है, जो इस सीजन के सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। गेंदबाजी में अनुभव का भंडार है। भुवनेश्वर कुमार की स्विंग और यश दयाल का भरोसा, साथ ही विदेशी आक्रमण में जोश हेजलवुड की धार और नुआन तुषारा, बेबी मलिंगा 2.0 करते हैं का खौफ बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। स्पिन विभाग में सुयश शर्मा और स्वप्निल सिंह की जोड़ी बीच के ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑक्शन में जैकब डफी को 2 करोड़ में खरीदकर उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी पुख्ता कर लिया है। बेंगलुरु की ये टीम इस बार और भी ज्यादा बैलेंस्ड नजर आ रही है। उनके पास पावर हिटर्स हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं और एक ऐसा कप्तान है जिसे अब जीतने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन सवाल वही है, क्या डिफेंडिंग चैंपियन का दबाव ये टीम झेल पाएगी? क्या चिन्नास्वामी की उस छोटी बाउंड्री पर उनके गेंदबाज अपनी धार बरकरार रख पाएंगे? दोस्तों, अब बात उस टीम की जिसने 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले ही इतिहास लिख दिया। राजस्थान रॉयल्स, एक ऐसी टीम जिसने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान संजू सैमसन को अलविदा कह दिया। संजू अब चेन्नई के हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या संजू के बिना राजस्थान का राज कायम रहेगा? चलिए आज इस पिंक सिटी की नई फौज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। सबसे बड़ी खबर, रियान पराग अब राजस्थान रॉयल्स के नए सुल्तान हैं। जी हां, वही रियान पराग जिन्हें कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था, आज वो इस टीम की कमान संभाल रहे हैं। संजू सैमसन के ट्रेड के बाद मैनेजमेंट ने इस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया है। क्या पराग का वो बिहू डांस अब कप्तानी की जीत के साथ देखने को मिलेगा? ये इस सीजन का सबसे बड़ा सस्पेंस है। राजस्थान ने संजू सैमसन को चेन्नई भेजा, लेकिन बदले में जो पाया उसने सबको हैरान कर दिया। रविंद्र जडेजा, 18 साल बाद जडेजा की घर वापसी हुई है। उनके साथ आए हैं इंग्लैंड के वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर सैम करन। कल्पना कीजिए, एक ही टीम में जडेजा, सैम करन और रियान पराग। इस ऑलराउंडर तिकड़ी के सामने किसी भी टीम का टिकना मुश्किल होगा। ओपनिंग में यश का राज चलेगा। यशस्वी जायसवाल, जिनका बल्ला अब सिर्फ रन नहीं उगलता बल्कि आग उगलता है, उनका साथ देंगे युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। मिडिल ऑर्डर में इस बार ध्रुव जुरेल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो संजू की कमी को विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों से पूरा करेंगे। साथ ही पावर हिटर शिमरोन हेटमायर और शुभम दुबे आखिरी ओवर्स में फिनिशिंग का तड़का लगाएंगे। गेंदबाजी में राजस्थान ने इस बार तिजोरी खोली है रवि बिश्नोई के लिए।
7.2 करोड़ की भारी कीमत पर बिश्नोई अब राजस्थान के लिए फिरकी घुमाएंगे। पेस अटैक में जोफ्रा आर्चर की वापसी सबसे बड़ी खबर है। आर्चर के साथ कुलदीप सेन की जगह इस बार नांद्रे बर्गर और क्वेना मफाका जैसे दक्षिण अफ्रीकी पेस गन मौजूद है। और हां, अनुभवी संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे की मौजूदगी इस आक्रमण को पूरी तरह डेथ स्पेशलिस्ट बनाती है। राजस्थान की टीम इस बार एक न्यू लुक में है। जडेजा और सैम करन के आने से टीम का बैलेंस दुनिया में सबसे बेहतरीन दिख रहा है। लेकिन असली परीक्षा रियान पराग की होगी। क्या एक युवा कप्तान के तौर पर वो इन बड़े नामों को संभाल पाएंगे? क्या संजू को जाने देना राजस्थान का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या सबसे बड़ी गलती? दोस्तों, अब बात उस टीम की जिसके लिए विसल पॉड्यू सिर्फ एक नारा नहीं, एक इमोशन है। लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जो किया है उसने पूरे आईपीएल की नींव हिला दी है। एक ऐसा ट्रेड जिसने साबित कर दिया कि चेन्नई हमेशा भविष्य की सोचती है। जडेजा जा चुके हैं, लेकिन क्या चेन्नई ने अपना नया शहंशाह ढूंढ लिया है? सबसे पहले बात उस खबर की जिसने सबको सन्न कर दिया, संजू सैमसन। जी हां, राजस्थान के पूर्व कप्तान अब धोनी की शरण में हैं। 18 करोड़ की भारी भरकम डील में चेन्नई ने अपने सबसे बड़े मैच विनर रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान भेज दिया और बदले में पाया संजू सैमसन। धोनी के बाद विकेटों के पीछे और बल्लेबाजी में चेन्नई को जिस उत्तराधिकारी की तलाश थी वो संजू के रूप में पूरी होती दिख रही है। संजू की फॉर्म और उनका क्लास चेपॉक की पिच पर क्या जादू दिखाएगा, ये देखना रोमांचक होगा। कप्तानी की बागडोर एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में है। पिछले सीजन की चोट के बाद ऋतुराज अब पूरी तरह फिट हैं और अपनी टीम को लीड करने के लिए तैयार हैं। और उनके पीछे खड़े हैं क्रिकेट के भीष्म पितामह एमएस धोनी। धोनी इस बार भी अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा हैं और उनकी मौजूदगी ही विपक्षी कप्तानों के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। चेन्नई ने इस बार ऑक्शन में सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर 28.4 करोड़ रुपए लुटा दिए। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, इन दोनों को 14.2 करोड़ में खरीदकर चेन्नई ने नया इतिहास रच दिया है। कार्तिक शर्मा एक विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जबकि प्रशांत वीर एक घातक ऑलराउंडर। क्या ये दोनों खिलाड़ी अपनी इस भारी कीमत के साथ न्याय कर पाएंगे? बल्लेबाजी में चेन्नई के पास शिवम दुबे जैसा सिक्सर किंग है, तो वहीं डेवॉल्ट ब्रेविस और सरफराज खान की एंट्री ने मिडिल ऑर्डर को और भी मजबूत बना दिया है। गेंदबाजी में खलील अहमद, मुकेश चौधरी और अंशुल कंबोज की भारतीय पेस बैटरी है, जिसे विदेशी धार देंगे नेथन एलिस और मैट हेनरी। स्पिन विभाग में नूर अहमद और राहुल चाहर की जोड़ी चेपॉक की टर्निंग पिच पर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए तैयार है। चेन्नई की ये टीम इस बार बहुत अलग है। जडेजा के बिना चेन्नई की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन संजू सैमसन का आना एक नए युग की शुरुआत है। क्या ऋतुराज गायकवाड़ धोनी की छत्रछाया में इस नई चेन्नई को छठा खिताब दिला पाएंगे? क्या करोड़ों की कीमत वाले ये युवा खिलाड़ी दबाव में बिखरेंगे या निखरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों का पूरा रिपोर्ट कार्ड। आपने देखा कि कैसे इस बार ऑक्शन ने पुराने समीकरणों को मलबे में तब्दील कर दिया है। कहीं 27 करोड़ के कप्तान रिटेन हैं, तो कहीं ट्रेड के जरिए बड़े उलटफेर हुए हैं। कहीं संजू सैमसन पीली जर्सी में दिखेंगे, तो कहीं श्रेयस अय्यर पंजाब की किस्मत बदलने की फिर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, आईपीएल 2026 का ये रणक्षेत्र किसी एक टीम का जागीर नहीं है। यहाँ दिल्ली की भूख है, आरसीबी का डिफेंडिंग चैंपियन वाला एटीट्यूड है, चेन्नई का अनुभव है और कोलकाता का वो नया और महंगा जोश है। कागजों पर कोई भी टीम कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन इस खेल की खूबसूरती यही है कि यहाँ नाम नहीं, उस दिन का काम बोलता है। 2026 का चैंपियन कोई भी बन सकता है। यहाँ हर टीम के पास वो एक मौका है इतिहास रचने का। लेकिन मेरा काम यहाँ खत्म होता है और आपका शुरू। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी दिल की बात लिखिए। आपको क्या लगता है 2026 की चमचमाती ट्रॉफी किस कप्तान के हाथ में होगी? क्या वो धोनी की रणनीतियों वाली चेन्नई होगी, विराट की आरसीबी, या फिर कोई नई टीम बाजी मार ले जाएगी? अपनी टीम का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस बहस को मुकम्मल बनाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि क्रिकेट का कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आईपीएल।